7.1 परिचय। मैक्स वेबर 1864 से 1920 यह समझने में चिंतित थे कि सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सामाजिक संस्थाओं को कड़ाई से आर्थिक रूप से प्रासंगिक या आर्थिक रूप से अनुकूलित संस्थाओं में वर्गीकृत किया। वेबर के अनुसार मुख्य रूप से आर्थिक संस्थान जानबूझकर आर्थिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, जैसे बैंक, कारखाने और स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि कुछ संस्थाएं स्वाभाविक रूप से आर्थिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक प्रासंगिकता हो सकती है। वेबर ने शुरू में धर्मों को प्रत्यक्ष आर्थिक भूमिका के रूप में नहीं देखा, लेकिन बारीकी से जांच करने पर उन्होंने पाया कि वे आर्थिक व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं। अपने शोध के माध्यम से वेबर का लक्ष्य विभिन्न धार्मिक नैतिकताओं के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करना था। उन्होंने तर्क दिया कि समाज के गैरार्थिक पहलुओं का उसके आर्थिक आदेशों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इस इकाई में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि वेबर धर्म और आर्थिक व्यवस्था के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या कैसे करते हैं। विवरण में जाने से पहले वेबर की कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है, जो लोगों को उनके धार्मिक कार्यों से जुड़े व्यक्तिगत अर्थ को समझाने में मदद करती है। 7.2 समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया पर मैक्स वेबर और अर्थ का प्रश्न। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के व्यापक अध्ययन के रूप में देखा। उनके लिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या करना और समझना है। वह अनुभवजन्य प्रक्रियाओं से सामान्यीकृत अवधारणाओं और पैटर्न का निर्माण करते हुए इन कार्यों के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करना चाहता है। वेबर का प्राथमिक ध्यान उन व्यक्तिगत अर्थों पर है जो व्यक्ति विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों में अपने कार्यों से जोड़ते हैं। वेबर के अनुसार जिन कार्यों में इस व्यक्तिगत अर्थ का अभाव होता है, वे समाजशास्त्र के दायरे से बाहर हो जाते हैं। जबकि समाजशास्त्र लोगों के सामाजिक कार्यों की जांच करता है, वेबर प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर करता है। उनका तर्क है कि सभी विज्ञानों में उपयोग की जाने वाली विधियां समान नहीं हैं। समाजशास्त्री मनुष्यों, उनके व्यवहारों और इन व्यवहारों के स्पष्टीकरण का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाजशास्त्री अपने विषय वस्तु में एक अनोखी तरह की समझ और संज्ञानात्मक प्रतिबिंब लाते हैं। क्योंकि सामाजिक परिवेश में व्यक्ति कुछ अनुभवों से गुजरते हैं, समाजशास्त्रियों को इन अनुभवों के भौतिक कारणों और प्रभावों पर विचार करना चाहिए। वेबर का मानना है कि मानव व्यवहार की व्यक्ति पर प्रकृति को समझना इन कार्यों के पीछे के कारण अर्थ की व्याख्या करने की वैज्ञानिक की क्षमता पर निर्भर करता है। उनका दावा है कि किसी कार्रवाई की सही व्याख्या में प्रत्यक्ष कार्रवाई और अंतर्निहित उद्देश्यों दोनों को समझना और उनके सार्थक संबंध को समझना शामिल है। हेडेब्रांड 1994। किसी कार्य को तब सामाजिक माना जाता है जब इसमें शामिल व्यक्तियों द्वारा दिए गए व्यक्तिपरक अर्थ के आधार पर दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। सभी कार्य सामाजिक नहीं होते। यदि कोई कार्य दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता है, तो वह सामाजिक नहीं माना जाता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक क्रियाएं केवल भीड़ द्वारा की गई क्रियाएं या दूसरों से प्रभावित या उनकी नकल करने वाली क्रियाएं नहीं हैं। कार्रवाई दूसरों के व्यवहार से कारण और प्रभाव तरीके से प्रभावित हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह दूसरों के कार्यों के पीछे के अर्थ से निर्धारित हो। वेबर का मुख्य ध्यान आधुनिक पश्चिमी समाज पर था। उनका मानना था कि इस समाज में व्यवहार विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तर्कसंगता से प्रेरित होता जा रहा है। इसके विपरीत पहले के समय में
लोगों के कार्य अक्सर परंपरा, भावनाओं या मूल्यों में निहित तर्कसंगता द्वारा निर्देशित होते थे। वेबर के समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को इस आधार पर 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है कि अभिनेता इसे कैसे अपनाते हैं। ये प्रकार हैं: उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्योन्मुख तर्कसंगत कार्रवाई, स्वीक्रेशनल। इस प्रकार की कार्रवाई में व्यक्ति अपने लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन दोनों के लिए तर्कसंगत विकल्प बनाते हैं। मूल्योन्मुख तर्कसंगत कार्रवाई, वर्ट्रेशन। इसमें एक सार्थक लक्ष्य के लिए प्रयास करना शामिल है जो अपने आप में तर्कसंगत नहीं हो सकता है, लेकिन तर्कसंगत साधनों का उपयोग करके इसका पीछा किया जाता है। भावात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया साधन और साध्य के तर्कसंगत मूल्यांकन के बजाय अभिनेता की भावनात्मक स्थिति से प्रेरित होती है। उदाहरण के लिए, किसी कट्टरपंथी संप्रदाय की भावनात्मक धार्मिक सेवाओं में भाग लेने वाले। पारंपरिक कार्रवाई विचार की स्थापित आदतों द्वारा निर्देशित होती है और अतीत की परंपराओं पर निर्भर करती है। इसका एक उदाहरण एक रूढ़िवादी यहूदी मंडली में सदस्यों का व्यवहार है। वेबर की टाइपोलॉजी हमें उद्देश्य संचालित तर्कसंगता से लेकर भावनात्मक भागीदारी और परंपरा पर निर्भरता तक व्यक्तियों के सामाजिक कार्यों में शामिल होने के विभिन्न तरीकों को समझने में मदद करती है। 7.3 समाजशास्त्र की पद्धतिगत नींव और अर्थ का प्रश्न। समाजशास्त्र के प्रति वेबर का दृष्टिकोण उनके इस विश्वास पर आधारित है कि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के भीतर सार्थक संबंधों को समझ सकते हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण के मर्म का वर्णन करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण आत्मनिरीक्षण शब्द का उपयोग किया। उन्होंने तर्क दिया कि घटनाओं के अर्थ की सटीक व्याख्या करने के लिए खुद को शामिल व्यक्ति के स्थान पर रखना और उनके अनुभवों के साथ सहानुभूतिपूर्वक जुड़ना फायदेमंद है। मानव व्यवहार के अर्थ को समझने के लिए एक समाजशास्त्री को कार्रवाई के पीछे प्रेरक कारकों को समझना होगा। इस पद्धति और आदर्श प्रकार के विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करते हुए वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास की दिशा में धार्मिक कार्यों का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। सहानुभूतिपूर्ण आत्मनिरीक्षण के अलावा सामाजिक क्रिया के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए उन्होंने एक और विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग किया, वह टाइपोलॉजिकल विश्लेषण है। यहाँ वैज्ञानिक के लिए वास्तविक प्रकारों की तुलना करने के लिए आदर्श प्रकारों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। वह अर्थ जो किसी विशेष अभिनेता के विशिष्ट मामले में मौजूद होता है, या औसत अर्थ जो अभिनेताओं के समूह के लिए जिम्मेदार होता है, और बी सैद्धांतिक रूप से एक विशिष्ट प्रकार की कार्रवाई, एक आदर्श प्रकार के समान में काल्पनिक अभिनेताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तिपरक अर्थ के शुद्ध प्रकार की कल्पना की गई है। अर्थ को समझना या तो चीजों की तर्कसंगत, तार्किक या गणितीय समझ या भावनात्मक सहानुभूति या कलात्मक प्रशंसा पर आधारित हो सकता है। सहानुभूतिपूर्ण भागीदारी के माध्यम से हम उस भावनात्मक संदर्भ को समझते हैं जिसमें क्रियाएं घटित होती है। समझ 2 प्रकार की होती है। किसी विशिष्ट क्रिया के व्यक्तिपरक अर्थ की प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी समझ। उदाहरण के लिए, यदि मैं आप पर चिल्लाना शुरू कर दूं, तो आप मेरे चिल्लाने के माध्यम से सीधे मेरी अतार्किक भावनात्मक प्रतिक्रिया देख सकते हैं। बी व्याख्यात्मक समझ, जो उद्देश्यों और किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति में कुछ करने के लिए प्रेरित करने में गहराई से उतरती है। चूंकि फोकस क्रियाओं के व्यक्तिपरक अर्थ पर है, इसलिए हमें किसी क्रिया को उस अर्थ के परिसर में रखना चाहिए जिसमें वह घटित होती है। ज्यादातर मामलों में वास्तविक क्रियाएं अपने व्यक्तिपरक अर्थ के संबंध में अस्पष्ट अर्धचेतना या यहाँ तक कि बेहोशी की स्थिति में होती है। आदर्श प्रकार का मामला वह है जहाँ अर्थ पूरी तरह से सचेत और स्पष्ट है, हालांकि वास्तविकता में यह दुर्लभ है।
7.4 वेबर का धर्म का समाजशास्त्र। मैक्स वेबर का धर्म का समाजशास्त्र सामाजिक अभिनेताओं द्वारा धार्मिक कार्यों या निष्क्रियताओं के व्यक्तिपरक अर्थ को टाइपोलॉजिकल और वस्तुनिष्ठ तरीके से समझने पर केंद्रित है। इस समझ को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए उन्होंने आदर्श प्रकार की पद्धति और कारण संबंधों की वैकल्पिक आत्मीयता की शुरुआत की। वेबर ने श्रेणियों का एक सेट विकसित किया जिसमें भविष्यवाणी के प्रकार, करिश्मा, आध्यात्मिक शक्ति की अवधारणा, नियमितीकरण और तुलनात्मक सामग्री को संभालने के लिए अन्य उपकरण शामिल है। वेबर का तर्क है कि समाज का कोई सार्वभौमिक कानून नहीं है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान में है, या इतिहास का कोई यांत्रिक कानून नहीं है जो घटनाओं के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। इसके बजाय उनका मानना है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक का लक्ष्य तथ्य, कारण संबंधों या सार्वभौमिक व्याख्याओं के प्रस्तावों को स्थापित करना है जो सार्वभौमिक रूप से मान्य है। वेबर के धर्म के समाजशास्त्र का उद्देश्य धार्मिक कार्यों को अभिनेता के व्यक्तिपरक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से स्पष्ट और सार्वभौमिक रूप से समझना है। यह धर्म और समाज को नियंत्रित करने वाले कानूनों की स्थापना या धार्मिक कार्यों के सार को उजागर करने पर केंद्रित नहीं है। वेबर को मार्क्स और दुर्खीम की तरह धर्म के सामाजिक कार्य को तैयार करने या उसका आकलन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चिंतन और कार्य 7.1 वेबर का धर्म का विश्लेषण मार्क्स और दुर्खीम के विश्लेषण से किस प्रकार भिन्न है? शीर्षक: धर्म पर वेबर, मार्क्स और दुर्खीम के परिप्रेक्ष्य का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय: मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्खीम प्रभावशाली समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाज में धर्म की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म की भूमिका का अध्ययन करने में रुचि साझा करने के बावजूद उन्होंने विशिष्ट और अक्सर विरोधाभासी दृष्टिकोण पेश किए। इस प्रतिबिंब में हम वेबर के धर्म के विश्लेषण और मार्क्स और दुर्खीम के विश्लेषण के बीच अंतर का पता लगाएंगे। इनमें से प्रत्येक समाजशास्त्री के पास सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर धर्म के प्रभाव पर अद्वितीय दृष्टिकोण थे, और यह प्रतिबिंब एक व्यापक समझ प्रदान करने के लिए उनके सिद्धांतों में गहराई से उतरेगा। वेबर का धर्म का विश्लेषण। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जो धर्म और पूंजीवाद के बीच संबंधों पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। वेबर का धर्म का विश्लेषण व्यक्ति के व्यक्तिपरक अनुभव और विचारों और मूल्यों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सामने आता है। उनका मानना था कि धार्मिक विचारों ने समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक की अवधारणा उनके धर्म के विश्लेषण का एक केंद्रीय तत्व है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंट सुधार, विशेष रूप से कैल्विनवादी शाखा ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया। वेबर के अनुसार कैल्विनवाद ने कॉलिंग या व्यवसाय के विचार को बढ़ावा दिया, जहां व्यक्तियों को उनके पूर्व निर्धारित मोक्ष के संकेत के रूप में अपने व्यवसायों में परिश्रमपूर्वक और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसने एक ऐसी कार्य नीति तैयार की जिसने आर्थिक विकास को गति दी। वेबर ने तर्कसंगता की धारणा भी प्रस्तुत की। उन्होंने तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंटवाद ने आर्थिक और सामाजिक जीवन को तर्कसंगत बनाया, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण लागू करना शुरू कर दिया। बदले में इस युक्तिकरण ने आधुनिक पूंजीवाद और नौकरशाही के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। मार्क्स का धर्म का विश्लेषण। जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का वेबर की तुलना में धर्म पर मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण था। मार्क्स ने धर्म को श्रमिक वर्ग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए शासक वर्ग के एक उपकरण के रूप में देखा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से धर्म को लोगों की अफीम कहा।
मार्क्स का मानना था कि धर्म झूठी चेतना के एक रूप के रूप में कार्य करता है, जो सर्वहारा वर्ग को उनके आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न से विचलित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म का उपयोग सामाजिक असमानता को उचित ठहराने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए किया गया था। मार्क्स के अनुसार धर्म समाज की भौतिक परिस्थितियों का उत्पाद था। यह पूंजीवाद के तहत श्रमिक वर्ग द्वारा अनुभव किए गए अलगाव और पीड़ा की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। उनके विचार में धर्म ने उत्पीड़ितों को सांत्वना और आशा प्रदान की, उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानने और पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एकजुट होने से रोका। दुर्खीम का धर्म का विश्लेषण। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जो वेबर और मार्क्स दोनों से भिन्न था। दुर्खीम सामाजिक एकता और एकजुटता बनाने में धर्म की भूमिका में रुचि रखते थे। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म मानव समाज का एक मूलभूत तत्व है, जो समुदाय और नैतिक व्यवस्था की भावना प्रदान करता है। दुर्खीम की सामूहिक चेतना की अवधारणा ने साझा मान्यताओं और अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्तियों को एक साथ बांधने में धर्म की भूमिका पर जोर दिया। उनका मानना था कि धार्मिक अनुष्ठानों और प्रतीकों ने समाज के नैतिक मूल्यों और मानदंडों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। दुर्खीम के विचार में धर्म समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब था और यह सामाजिक स्थिरता बनाए रखने का काम करता था। उन्होंने वेबर और मार्क्स की तरह धर्म के आर्थिक या व्यक्तिगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय दुर्खीम का विश्लेषण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और विसंगति, आदर्शहीनता और नैतिक भ्रम की स्थिति को रोकने में धर्म की भूमिका से अधिक चिंतित था। परिप्रेक्ष्य में अंतर। धर्म पर वेबर, मार्क्स और दुर्खीम के दृष्टिकोण में अंतर कई प्रमुख क्षेत्रों में स्पष्ट है। धर्म की भूमिका। वेबर ने धर्म को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के चालक के रूप में देखा, व्यक्तिगत मूल्यों और व्यवहार पर इसके प्रभाव पर जोर दिया। दूसरी ओर मार्क्स ने धर्म को सामाजिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में देखा, जिसका उपयोग शासक वर्ग द्वारा सत्ता बनाए रखने के लिए किया जाता था। दुर्खीम ने धर्म को सामाजिक एकता और नैतिक व्यवस्था के स्रोत के रूप में देखा। व्यक्तिगत बनाम सामूहिक। वेबर का विश्लेषण अक्सर व्यक्ति के व्यक्तिपरक अनुभव और व्यक्तिगत व्यवहार पर धार्मिक विचारों के प्रभाव पर केंद्रित होता है। मार्क्स ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि धर्म ने सामाजिक वर्गों, विशेषकर श्रमिक वर्ग को कैसे प्रभावित किया। दुर्खीम का विश्लेषण धर्म के सामूहिक और सामाजिक कार्यों से अधिक चिंतित था। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। वेबर के काम ने धर्म और आर्थिक विकास, विशेषकर आधुनिक पूंजीवाद के उद्भव के बीच संबंध पर जोर दिया। मार्क्स ने मौजूदा आर्थिक और सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने में धर्म की भूमिका पर जोर दिया। दुर्खीम ने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में धर्म की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। पूंजीवाद का दृष्टिकोण। वेबर के विश्लेषण में प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद के विकास के बीच एक सकारात्मक संबंध देखा गया। मार्क्स पूंजीवाद को स्वाभाविक रूप से शोषणकारी और दमनकारी मानते थे। दुर्खीम का परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से पूंजीवाद को संबोधित नहीं करता था, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करने में धर्म की भूमिका पर केंद्रित था। निष्कर्ष। संक्षेप में, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्खीम द्वारा धर्म का विश्लेषण उनके अलग-अलग समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और उद्देश्यों को दर्शाता है। धर्म और पूंजीवाद के बीच संबंधों पर वेबर का ध्यान, सामाजिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में धर्म पर मार्क्स का जोर, और सामाजिक सामंजस्य बनाने में धर्म की भूमिका के बारे में दुर्खीम की चिंता समाजशास्त्रीय विचारों की विविधता को दर्शाती है।
वेबर, मार्क्स और दुर्खीम के सभी सिद्धांतों ने समाज में धर्म की बहुमुखी भूमिका की हमारी समझ में योगदान दिया है। जबकि उन्होंने इस विषय को विभिन्न कोणों से देखा और विरोधाभासी विचार रखे, उनका काम सामूहिक रूप से आधुनिक दुनिया में धर्म, अर्थशास्त्र और सामाजिक व्यवस्था के बीच जटिल अंतर्संबंध की हमारी समझ को समृद्ध करता है। इन विविध दृष्टिकोणों की आलोचनात्मक जांच करके हम धर्म और समाज के बीच के जटिल संबंधों की अधिक व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों की समझ के दो पहलू हैं। एक है सोच या सहानुभूतिपूर्ण प्रयोगों के माध्यम से एक आदर्श मॉडल का सैद्धांतिक निर्माण, और दूसरा है वस्तुनिष्ठ समझ, जिसमें मूल्य निर्णयों से मुक्त विश्लेषण शामिल है, जो विचारों से संबंधित सामाजिक कार्यों के व्यक्तिपरक महत्व की जांच करता है और भौतिक और मानसिक दोनों हित। मूल्य निर्णयों से मुक्त विश्लेषण करने के लिए किसी को अनुभवजन्य क्या है को पहचानने और क्या होना चाहिए के बारे में मानक निर्णय लेने के बीच अंतर करना चाहिए। नैतिक दावों की वैधता सामाजिक विश्लेषण के दायरे से बाहर है, यह किसी के विवेक और विश्वास से संबंधित है। मूल्य निर्णय लेने के मानदंड अनिवार्य हैं और अनुभवजन्य वास्तविकता पर निर्भर नहीं है। क्या है को समझने में केवल सामाजिक कार्यों के संबंध में अनुभवजन्य तथ्य शामिल नहीं है, बल्कि उन कार्यों से जुड़े व्यक्तिपरक अर्थ भी शामिल है। सामाजिक क्रियाएं केवल भौतिक हितों के प्रति यांत्रिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे विचारों और रुचियों की एक गतिशील परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो व्यक्तियों को जीवन और दुनिया में उद्देश्य की सचेत या अवचेतन भावना प्रदान करते हैं। वेबर धर्म की समाजशास्त्रीय वास्तविकता को समझने में धार्मिक विचारों के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि धार्मिक विचारों को भौतिक हितों, जैसा कि मार्क्स द्वारा प्रस्तावित, या सामाजिक संबंधों और कार्यों, जैसा कि दुर्खीम द्वारा प्रस्तावित, तक सीमित नहीं किया जा सकता है। वेबर के अनुसार पुरुषों का आचरण सीधे उनके भौतिक और आदर्श वैचारिक हितों से नियंत्रित होता है। हालांकि अक्सर विचारों से आकार लेने वाले विश्व दृष्टिकोण एक स्विचमैन की तरह उन रास्तों को निर्धारित करते हैं जिनके साथ कार्यों को हितों की शक्ति द्वारा निर्देशित किया गया है। 7.5 धर्म और अर्थव्यवस्था पर वेबर की केंद्रीय थीसिस। धर्म के अपने विश्लेषण में वेबर की रुचि अपने विशिष्ट कार्यों के बजाय इस बात में अधिक थी कि धर्म सामाजिक परिवर्तन कैसे लाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उन्होंने धर्म को इस संदर्भ में देखा कि समाज में लोगों के लिए धार्मिक कार्यों या निष्क्रियताओं का क्या अर्थ है। इस परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वेबर ने एक नया सिद्धांत पेश किया जो आधुनिक पश्चिमी समाज में पूंजीवाद के उद्भव के संबंध में उनके समय के प्रचलित विचारों से भिन्न था। उन्होंने समाज के आर्थिक और धार्मिक पहलुओं को जोड़ा। अपने सबसे प्रसिद्ध काम द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने प्रोटेस्टेंटवाद के कुछ रूपों के उदय और पश्चिमी औद्योगिक पूंजीवाद के विकास के बीच संबंध का पता लगाया। उन्होंने यह निबंध 1902 और 1903 के बीच लिखा था और बाद में इसे 1904 और 1905 में 2 निबंधों के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह कृति धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों के बारे में मैक्स वेबर की केंद्रीय थीसिस का प्रतीक है। यह वेबर की धार्मिक मान्यताओं और उनकी भूमिका की खोज के साथ साथ पूंजीवाद और उसके विकास पर उनके विचारों को समाहित करता है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने पता लगाया कि क्या किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं उनके कार्यों को प्रभावित करती हैं। वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि कैसे ये मान्यताएं सामाजिक व्यवहारों के साथ विश्वास पैटर्न को जोड़कर व्यक्तिगत कार्यों को आकार देती है।
इसके अतिरिक्त वेबर धर्म और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। उन्होंने ये निष्कर्ष अपने समय के दौरान पश्चिमी यूरोपीय समाज के अवलोकन से निकाले हैं। इस युग में कई पश्चिमी यूरोपीय देशों ने प्रोटेस्टेंटवाद की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि का अनुभव किया। उस समय के पूंजीवाद को दो विरोधी प्रवृत्तियों की विशेषता थी: व्यक्तिगत जरूरतों से परे धन का संचय और व्यक्तिगत भोग के लिए इस धन का उपयोग करने से बचना। वेबर ने कहा कि पूंजीवाद में न केवल उत्पादन, व्यापार, धन संचय और लाभ शामिल है, बल्कि जीवन के प्रति एक तपस्वी दृष्टिकोण भी शामिल है। इन विरोधाभासी विशेषताओं ने वेबर को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया कि पूंजीवाद एक धार्मिक नैतिकता में निहित था। उन्होंने भविष्य में पुरस्कार और उच्च नैतिक स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से सांसारिक सुखों के जानबूझकर त्याग के रूप में तपस्या को देखा। वेबर ने तपस्या शब्द का उपयोग जीवन के उस तरीके का वर्णन करने के लिए किया जिसमें व्यक्ति भविष्य के लाभों की खोज में आत्मत्याग का अभ्यास करते थे। चिंतन और क्रिया 7.2। वेबर पूंजीवाद की जिस भावना की बात करता है उसकी क्या विशेषताएं हैं? मैक्स वेबर, एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री, पूंजीवाद और इसके अंतर्निहित मूल्यों के अध्ययन में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। अपने मौलिक कार्य द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर पूंजीवाद की भावना की अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं। यह अवधारणा उन विचारों, मूल्यों और विश्वासों के समूह को समाहित करती है जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई में मैं वेबर द्वारा वर्णित पूंजीवाद की भावना की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करूंगा। पूंजीवाद की भावना, जैसा कि वेबर ने स्पष्ट किया है, एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें कई मुख्य विशेषताएं शामिल हैं। तर्कसंगता और गणनात्मकता। वेबर पूंजीवादी भावना में तर्कसंगता की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हैं। वेबर के अनुसार पूंजीवाद की विशेषता आर्थिक गतिविधियों के लिए एक व्यवस्थित और तर्कसंगत दृष्टिकोण है। पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर व्यक्ति लाभ विश्लेषण के आधार पर गणनात्मक निर्णय लेते हुए लाभ और दक्षता को अधिकतम करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। यह तर्कसंगत दृष्टिकोण पूंजीवाद के विकास और सफलता के लिए मौलिक है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता। वेबर के विश्लेषण में प्रमुख तत्वों में से एक प्रोटेस्टेंट सुधार, विशेष रूप से केल्विनवाद और पूंजीवाद के उद्भव के बीच संबंध है। उनका तर्क है कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता, जो अनुशासन, कड़ी मेहनत, मितव्ययिता और जीवन के तर्कसंगत संगठन पर जोर देती है, ने पूंजीवाद की भावना की नींव रखी। विश्वासियों को अपने सांसारिक कार्य को एक बुलाहट या व्यवसाय के रूप में देखने और भगवान की सेवा करने के तरीके के रूप में अपने व्यवसायों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वैराग्यवाद। वेबर पूंजीवादी भावना की एक परिभाषित विशेषता के रूप में वैराग्य, विशेष रूप से धन की तपस्वी खोज की चर्चा करते हैं। इस तपस्या में विलासिता में लिप्त होने के बजाय मितव्ययिता, आत्मानुशासन और व्यवसाय में मुनाफे का पुनर्निवेश शामिल है। इस संदर्भ में धन की खोज सुखवादी इच्छाओं से प्रेरित नहीं है, बल्कि कर्तव्य की भावना और भविष्य के उत्पादक उद्देश्यों के लिए पूंजी जमा करने की इच्छा से प्रेरित है। विशेषज्ञता और श्रम विभाजन। पूंजीवाद की भावना श्रम विभाजन और विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तियों को आर्थिक प्रणाली के भीतर अपनी विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। यह विशेषज्ञता काम के तर्कसंगत संगठन से निकटता से जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यक्तियों का लक्ष्य अपने कार्यों को यथासंभव कुशलता से करना है। विश्व से मोहभंग।
वेबर दुनिया से मोहभंग की अवधारणा पर भी चर्चा करते हैं, जहां पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं और मूल्य धीरे धीरे समाज पर अपना प्रभाव खो देते हैं और उनकी जगह अधिक तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष विश्व दृष्टिकोण ले लेता है। पूंजीवादी भावना में व्यक्ति धार्मिक या रहस्यमय मूल्यों के बजाय लाभ और आर्थिक सफलता से प्रेरित होते हैं। व्यक्तिवाद पूंजीवाद व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि व्यक्तियों से स्वतंत्र आर्थिक निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। एक आर्थिक अभिनेता के रूप में व्यक्ति पर यह ध्यान उन पारंपरिक समाजों के बिल्कुल विपरीत है, जहां सामूहिक मानदंडों और मूल्यों को अक्सर प्राथमिकता दी जाती थी। वाद्य तर्कसंगता पूंजीवाद वाद्य तर्कसंगता से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कि लोग अपने कार्यों और निर्णयों का मूल्यांकन उनकी उपयोगिता और दक्षता के आधार पर करते हैं। इस ढांचे में कार्य अंत का साधन है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी आर्थिक गतिविधियों की गणना और योजना बनाते हैं। उपयोगिता को अधिकतम करना पूंजीवाद उपयोगिता या लाभ को अधिकतम करने को प्रोत्साहित करता है। आर्थिक निर्णयों के लिए यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण पूंजीवादी भावना का एक मूलभूत पहलू है, जहां व्यक्ति अपने कार्यों से सबसे बड़ा लाभ या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक मूलभूत विशेषता है और यह अक्सर लाभ की खोज से प्रेरित होती है। पूंजीवादी भावना में प्रतिस्पर्धा को दक्षता और नवाचार बढ़ाने के लिए एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, जिससे अंततः पूरे समाज को लाभ होता है। नौकरशाही वेबर आधुनिक पूंजीवाद में नौकरशाही की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। नौकरशाही संगठन और संरचनाएं पूंजीवादी उद्यमों के भीतर तर्कसंगत, कुशल और व्यवस्थित प्रबंधन प्राप्त करने का एक साधन है। निष्कर्षतः पूंजीवाद की भावना, जैसा कि मैक्स वेबर ने संकल्पित किया था, विचारों और मूल्यों का एक जटिल और बहुआयामी समूह है जो आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था को रेखांकित करता है। इसकी विशेषता तर्कसंगता, प्रोटेस्टेंट नैतिकता, तपस्या, विशेषज्ञता, व्यक्तिवाद, वाद्य तर्कसंगता और लाभ की खोज है। इन विशेषताओं ने एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद के विकास और स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक पूंजीवाद की नींव और समाज पर इसके प्रभाव को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए इन विशेषताओं को समझना आवश्यक है। वेबर ने पूंजीवाद को संस्थानों की एक आधुनिक, जटिल प्रणाली के रूप में वर्णित किया। यह प्रकृति में अत्यधिक तर्कसंगत है और पश्चिमी सभ्यता के विशिष्ट विकास के माध्यम से विकसित हुआ है। वह विशेष रूप से तर्कसंगत पूंजीवाद की बात कर रही हैं। वेबर के अनुसार इस तर्कसंगत पूंजीवाद को जन्म देने वाले कारकों में विभिन्न तर्कसंगत गतिविधियां शामिल हैं। इनमें तर्कसंगत स्थायी उद्यम, तर्कसंगत लेखांकन, तर्कसंगत प्रौद्योगिकी और तर्कसंगत कानून शामिल है। इसके अलावा इसमें एक तर्कसंगत भावना, सामान्य रूप से जीवन का एक तर्कसंगतकरण और एक तर्कसंगत आर्थिक नैतिकता है। आइए देखें कि यह तर्कसंगत भावना क्या कहती है। 7.6 पूंजीवाद की भावना की उत्पत्ति। पश्चिमी पूंजीवाद के विकास में धार्मिक नैतिकता की भूमिका स्थापित करने के लिए वेबर पूंजीवाद की भावना को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि पश्चिमी पूंजीवाद के विकास के पीछे एक विशिष्ट दर्शन या भावना निहित है, जो इसे पैसा बनाने के अन्य तरीकों से अलग करती है। वेबर ने पूंजीवाद की भावना को चलाने वाले 3 प्रमुख सिद्धांतों की पहचान की: किसी की व्यक्तिगत जरूरतों से परे धन और लाभ की निरंतर खोज, कड़ी मेहनत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, आत्मत्याग के साथ मिलकर, और व्यक्तिगत आनंद के लिए धन का उपयोग करने से इनकार। वेबर के अनुसार
यही भावना पश्चिमी पूंजीवाद की विशिष्ट विशेषता है। आर्थिक गतिविधि में इस भावना के मूर्त रूप को प्रदर्शित करने के लिए वेबर बेंजामिन फ्रैंकलिन के लेखन की ओर रुख करते हैं, जो एक सफल उद्यमी है जो पैसा बनाने पर बहुमूल्य सलाह देता है। वेबर फ्रैंकलिन के मार्गदर्शन को एक विशिष्ट नैतिक संहिता के रूप में देखते हैं, जो जीवन में किसी के आचरण को आकार देने के लिए नैतिक दिशानिर्देशों के साथ एक विशेष लोकाचार या भावना का प्रतिनिधित्व करता है। बॉक्स 7.2 जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के आवश्यक संकेत। वेबर ने अपने काम में फ्रैंकलिन का संदर्भ दिया और अपने कई विचारों को फ्रैंकलिन के लेखन पर आधारित किया। प्रति वर्ष 6 पाउंड के लिए आप 100 पाउंड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। यदि आप प्रतिदिन 1 पाउंड, एक छोटी राशि खर्च करते हैं, तो आप प्रति वर्ष 6 पाउंड से अधिक बर्बाद कर रहे हैं, जो कि 100 पाउंड का उपयोग करने की लागत है। यदि आप हर दिन प्रतिदिन अपने समय का एक बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं, तो आप हर दिन 100 पाउंड का उपयोग करने का अवसर गंवा रहे हैं। यदि आप लापरवाही से 5 शिलिंग के समय का उपयोग करते हैं, तो आप न केवल उस राशि को खो रहे हैं, हो सकता है कि आप उन 5 शिलिंगों को समुद्र में फेंक रहे हों। जब आप 5 शिलिंग खो देते हैं, तो आप केवल वह पैसा नहीं खो रहे हैं, आप बुद्धिमान निवेश से प्राप्त होने वाले लाभों से भी चूक रहे हैं। समय के साथ जब एक युवा व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो ये मुनाफा एक महत्वपूर्ण राशि बन सकता है। वेबर ने व्यक्त किया, हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वह दुनिया में सफल होने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि सिद्धांतों का एक विशिष्ट सेट है। यह सिर्फ व्यवसाय में चतुर होने के बारे में नहीं है, यह काफी सामान्य है। यह जीवन का एक संपूर्ण तरीका है। वह आगे कहते हैं, आधुनिक आर्थिक प्रणाली में पैसा कमाना, जब तक यह कानूनी रूप से किया जाता है, किसी चुने हुए पेशे में गुण और विशेषज्ञता का परिणाम और अभिव्यक्ति है। ये गुण और कौशल फ्रैंकलिन के दर्शन के मूल हैं, जैसा कि हम कर सकते हैं। अब देखो, वेबर ने तर्क दिया कि पूंजीवाद के मूल सार ने इस विश्वास को जन्म दिया कि अपना काम करना एक नैतिक दायित्व है। इसने प्रभावी ढंग से काम करने में विफलता को उस कर्तव्य का उल्लंघन बना दिया। का आधुनिक बनाम पारंपरिक पूंजीवाद। वेबर ने जोर देकर कहा कि पूंजीवाद की भावना आधुनिक पश्चिमी पूंजीवाद के लिए अद्वितीय थी और पारंपरिक पूंजीवाद में अनुपस्थित थी। पश्चिमी आधुनिक पूंजीवाद की विशेषता एक विशिष्ट संयोजन है, कानूनी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से धन कमाने की प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत आनंद के लिए इस आय का उपयोग करने से बचना। अपने काम को एक कर्तव्य और गुण के रूप में कुशलतापूर्वक करने के मूल्य में यह विश्वास गहराई से निहित है और इसके धार्मिक निहितार्थ है। वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद की भावना और पारंपरिक पूंजीवाद में मजदूरों के दृष्टिकोण के बीच अंतर पर जोर दिया। आधुनिक पूंजीवाद में नियोक्ता श्रमिकों के उत्पादन और कमाई को अधिकतम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नौकरी की दरें निर्धारित करते हैं, जिससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को लाभ और मजदूरी में वृद्धि से लाभ होता है। पारंपरिक पूंजीवाद में टुकड़ा दरें बढ़ाने से काम को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित किया जाता है। श्रमिकों ने अपनी पारंपरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कम काम करना और अपनी पिछली कमाई को बनाए रखना पसंद किया। मॉरिसन 1998। चिंतन और क्रिया 7.3। वेबर के अनुसार पूंजीवाद की भावना पारंपरिक पूंजीवाद में मौजूद क्यों नहीं है? मैक्स वेबर, एक प्रमुख समाजशास्त्री और आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक व्यक्तियों में से एक,
पूंजीवाद की प्रकृति और इसे आकार देने वाले कारकों पर अपने व्यापक काम के लिए जाने जाते हैं। वेबर ने अपने मौलिक कार्य द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इस विचार की खोज की कि पूंजीवाद, जैसा कि पश्चिमी दुनिया में उभरा, सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों के एक अद्वितीय समूह से निकटता से जुड़ा हुआ था। वेबर के अनुसार पूंजीवाद की भावना पूंजीवाद के पारंपरिक रूपों में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित थी। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई असाइनमेंट में हम वेबर के तर्कों पर गौर करेंगे, जांच करेंगे कि उनका मानना है कि पूंजीवाद की भावना पारंपरिक पूंजीवाद में मौजूद नहीं थी। पूंजीवाद की भावना पर वेबर की थीसिस को आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यह समझने के लिए कि उनका मानना है कि पारंपरिक पूंजीवाद में इस भावना की कमी क्यों है, पहले यह परिभाषित करना आवश्यक है कि पूंजीवाद की भावना से उनका क्या मतलब था। वेबर ने प्रस्तावित किया कि पूंजीवाद की भावना कई प्रमुख तत्वों की विशेषता है। युक्तिकरण, पूंजीवाद की भावना में आर्थिक गतिविधियों का युक्तिकरण शामिल है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक कार्रवाइयां परंपरा, भावना या मनमाने निर्णयों द्वारा निर्देशित होने के बजाय लागत और लाभों के परिकलित मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। प्रोटेस्टेंट कार्य नीति, वेबर ने प्रसिद्ध रूप से तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंट सुधार, विशेष रूप से कैल्विनवादी शाखा ने पूंजीवाद की भावना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैल्विनवाद ने पूर्वनियति के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसके कारण व्यक्तियों को अपने संभावित मोक्ष को प्रदर्शित करने के तरीके के रूप में अपने सांसारिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि परिश्रम, मितव्ययिता और मितव्ययिता पर जोर देते हुए कार्य नीति में वृद्धि की गई। व्यक्तिवाद, पूंजीवाद की भावना व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में लाभ की खोज को प्रोत्साहित करती है। यह सांप्रदायिक या पारिवारिक हितों पर व्यक्तिगत आर्थिक सफलता को प्राथमिकता देता है। पूंजी संचय, पूंजीवाद की भावना व्यक्तियों और उद्यमों को आगे की आर्थिक वृद्धि की तलाश में अपने व्यवसायों में मुनाफे को लगातार पुनर्निवेशित करने के लिए प्रेरित करती है। यह सतत पुनर्निवेश उद्योगों के विस्तार और अंततः आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। अब आइए देखें कि वेबर का मानना है कि पारंपरिक पूंजीवाद में पूंजीवाद की इस भावना का अभाव है। तर्कसंगता का अभाव, पारंपरिक पूंजीवाद, विशेष रूप से पूर्वाधुनिक समाजों में, अक्सर रीतिरिवाज, परंपरा और व्यक्तिगत संबंधों से प्रेरित तर्कहीन आर्थिक प्रथाओं द्वारा चिह्नित किया गया था। आर्थिक निर्णय अक्सर तर्कसंगत गणनाओं के बजाय वंशानुगत स्थिति, जाति या परंपरा जैसे कारकों से प्रभावित होते थे। उदाहरण के लिए, सामंती व्यवस्था में विरासत और सामाजिक स्थिति ने आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोटेस्टेंट कार्य नीति की अनुपस्थिति, कैल्विनवादी कार्य नीति, जिसे वेबर ने पूंजीवाद की भावना में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में देखा, पारंपरिक पूंजीवाद में मौजूद नहीं थी। कई पूर्वाधुनिक समाजों में धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं ने कड़ी मेहनत और मोक्ष के बीच संबंध पर उतना जोर नहीं दिया। इसके बजाय आर्थिक सफलता को अक्सर भाग्य या भाग्य के मामले के रूप में देखा जाता था। व्यक्तिवाद पर सांप्रदायिक मूल्य, पारंपरिक पूंजीवाद अक्सर व्यक्तिवाद पर सांप्रदायिक या पारिवारिक हितों को प्राथमिकता देता है। पारिवारिक व्यवसाय और सामुदायिक आर्थिक गतिविधियां आम थी और लाभ कमाना मुख्य रूप से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत धन की खोज से प्रेरित नहीं था। इसके विपरीत पूंजीवाद की भावना व्यक्तियों को अपने फायदे के लिए लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सीमित पूंजी संचय, पारंपरिक पूंजीवाद में निरंतर पूंजी संचय का अभाव था।
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पुनर्निवेश किए जाने के बजाय मुनाफे को अक्सर सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपभोग या उपयोग किया जाता था। इस सतत पुनर्निवेश की अनुपस्थिति ने बड़े पैमाने के उद्योगों और आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न की। वेबर के तर्क आलोचना से रहित नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वानों का तर्क है कि पूंजीवाद की भावना विशेष रूप से प्रोटेस्टेंटवाद से जुड़ी नहीं हो सकती है या पारंपरिक पूंजीवाद तर्कसंगत आर्थिक गणनाओं से रहित था। हालांकि वेबर के विचारों का पूंजीवाद के अध्ययन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह सामाजिक विज्ञान में बहस और अन्वेषण का विषय बना हुआ है। अंत में मैक्स वेबर की पूंजीवाद की भावना की अवधारणा उन अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालती है जो आधुनिक पूंजीवाद को आर्थिक संगठन के पारंपरिक रूपों से अलग करती है। वेबर के अनुसार पारंपरिक पूंजीवाद में तर्कसंगता, प्रोटेस्टेंट कार्य नीति, व्यक्तिवाद और पूंजी संचय का अभाव था जो पूंजीवाद की भावना को परिभाषित करता था। जबकि उनके विचारों को आलोचना और बहस का सामना करना पड़ा है, वे सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों की हमारी समझ में एक मौलिक योगदान बने हुए हैं जिन्होंने पूंजीवाद के विकास को आकार दिया है जैसा कि हम आज जानते हैं। 7.7 तपस्वी प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद की भावना पश्चिमी समाज में सिर्फ तर्कसंगत सोच का परिणाम नहीं है। मैक्स वेबर ने द प्रोटेस्टेंट एथिक में उन धार्मिक मान्यताओं को उजागर करने का लक्ष्य रखा जो विश्वासियों में पूंजीवाद की भावना को प्रोत्साहित करती है। एक बार जब उन्होंने आधुनिक पश्चिमी पूंजीवादी समाज में धार्मिक और पूंजीवादी आत्माओं के बीच संबंध स्थापित किया, तो उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले विशिष्ट धार्मिक सिद्धांतों को खोजने की कोशिश की। उन्होंने प्रोटेस्टेंट कार्य नीति और पूंजीवाद के बीच एक बौद्धिक और आध्यात्मिक संरेखन की खोज की। उन्होंने पूंजीवाद और धर्म के बीच संबंध को समझने के लिए अन्य धार्मिक समूहों की भी जांच की। जबकि पूंजीवाद अन्य समाजों में मौजूद था, वेबर ने जिस तरह की बात की थी लाभ की निरंतर खोज और अनुशासित कार्य का मिश्रण मुख्य रूप से आधुनिक पश्चिमी औद्योगिक समाजों में विकसित हुआ। वह यह निर्धारित करना चाहते थे कि क्या धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित एक निश्चित कार्य रवैया पश्चिमी समाजों को अलग करता है और उनके अद्वितीय इतिहास को आकार देता है। वेबर ने पाया कि तपस्वी प्रोटेस्टेंटवाद का एक विशेष रूप पूंजीवाद की भावना के अनुरूप था। विश्व दृष्टिकोण और आर्थिक गतिविधि की शैली के बीच एक आध्यात्मिक संबंध है। वेबर ने तपस्वी प्रोटेस्टेंटिज्म के 4 मुख्य प्रकारों की पहचान की: कैल्विनिज्म, मेथोडिज्म, पीटिज्म और बैप्टिस्ट संप्रदाय। वेबर ने इन धार्मिक सिद्धांतों के संपूर्ण ऐतिहासिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने किसी व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उन्होंने पाया कि कैल्विनवाद के सिद्धांत पूंजीवाद की भावना से सबसे अधिक निकटता से संबंधित थे। बॉक्स 7.3 जॉन केल्विन और उनकी शिक्षाएं। जॉन केल्विन एक प्रोटेस्टेंट सुधारक थे जो 16वीं शताब्दी के दौरान अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 16वीं शताब्दी के आरंभ में धर्म और धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू किया और चर्च में अपना करियर बनाने में रुचि विकसित की। 1534 में केल्विन ने कैथोलिक धर्मशास्त्र पर आलोचनात्मक रुख अपनाया। उनका मानना था कि कैथोलिक चर्च सांसारिक सुखों की अस्वीकृति पर पर्याप्त जोर नहीं दे रहा था और मोक्ष का एक उदार सिद्धांत रखता था। कैथोलिक दृष्टिकोण यह था कि मुक्ति प्रायश्चित, स्वीकारोक्ति और क्षमा के स्पष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। दूसरी ओर केल्विन ने सोचा कि कैथोलिक शिक्षा बहुत सहिष्णु थी। उन्होंने मुक्ति के अधिक प्रतिबंधात्मक धर्मशास्त्र का प्रस्ताव रखा।
इसके कुछ ही समय बाद केल्विन फ्रांस में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन में शामिल हो गए और प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र को आकार देना शुरू कर दिया। उन्होंने बाइबल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और माना कि उन्हें सांसारिक गतिविधियों के संबंध में सख्त नियमों का एक सेट मिला है। परिणामस्वरूप उन्होंने बाइबल की सख्त व्याख्या पर जोर देना शुरू कर दिया। एक बार जब वे जिनेवा में बस गए तो केल्विन ने धार्मिक मामलों के बारे में पढ़ाया और लिखा। उनके काम का पश्चिमी यूरोप में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने लगा, विशेषकर प्रोटेस्टेंट कार्य नीति के विकास में। समय के साथ केल्विन के विचार पूरे यूरोप में व्यापक रूप से फैल गए और प्रोटेस्टेंट धार्मिक शिक्षाओं को प्रभावित किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित सख्त नियमों पर प्रकाश डाला और दुनिया पर प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण को आकार दिया। वेबर ने केल्विनवादी धार्मिक सुधार के केंद्र में एक मूल अवधारणा की पहचान की, जिसे पूर्वनियति के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत कई आवश्यक आदेशों पर आधारित था। दुनिया शुरू होने से पहले भगवान ने पूरी मानवता को दो समूहों में विभाजित किया, बचाए गए और शापित। बचाए जाने के लिए चुने गए लोगों को शाश्वत जीवन, मोक्ष और शाश्वत अनुग्रह दिया गया, जबकि निंदा करने वालों को अनंत मृत्यु और अपमान मिला। विश्वासियों को अपने भाग्य के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक कि यह उनकी मृत्यु के बाद उनके सामने प्रकट न हो जाए। निर्वाचित और अभिशप्त को किसी भी भौतिक चिन्ह या निशान से अलग नहीं किया जा सकता है। पुजारियों, प्रार्थनाओं, संस्कारों, स्वीकारोक्ति या भोज सहित किसी भी माध्यम से आदेशों को बदला, माफ नहीं किया जा सकता या उल्टा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने चुने हुए लोगों को छोड़कर सभी को त्याग दिया था, क्योंकि मसीह ने केवल उनके लिए ही कष्ट सहा था। इन आदेशों के अलावा केल्विन ने विश्वासियों पर दो दायित्व लगाए। उन्हें यह मान लेना था कि वे निर्वाचित लोगों में से हैं। उनके उद्धार के बारे में कोई भी संदेह ईश्वर में विश्वास की हानि का प्रतीक होगा। चूंकि किसी का भाग्य पहले से ही निर्धारित था, इसलिए प्रार्थना के माध्यम से उसे अपील करने या बदलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ईश्वर पारलौकिक होने के कारण उसका आह्वान या संपर्क नहीं किया जा सकता था। वेबर ने देखा कि इन मान्यताओं का विश्वासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने आंतरिक अलगाव की एक अनूठी भावना को जन्म दिया, जिससे उन्हें अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को पूरा करने के लिए अकेले अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। वेबर का मानना था कि कैल्विनवाद और लूथरनवाद तथा कैथोलिकवाद दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर चर्च या संस्कारों के माध्यम से मुक्ति की संभावना को हटाना था। वेबर ने तर्क दिया कि परित्याग की इस भावना और धार्मिक समर्थन की कमी ने प्रोटेस्टेंटों के बीच आत्म प्रतिबिंब का एक नया रूप तैयार किया। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंटों के पास अपनी चिंता और अकेलेपन से निपटने का केवल एक ही तरीका था, जो खुद को सांसारिक कार्यों में डुबो देना था। केल्विनवादियों ने इस दुनिया में अपने चुनाव के संकेतों की तलाश की और परिणामस्वरूप उन्हें सांसारिक सफलता, यहाँ तक कि आर्थिक सफलता, अपने चुनाव के संकेत के रूप में दिखाई दी। व्यक्तियों को अपने शाश्वत भाग्य के बारे में अनिश्चितता से उत्पन्न चिंता को दूर करने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने अपने काम को तर्कसंगत, नियमित और निरंतर भगवान की आज्ञा का पालन करने के कार्य के रूप में देखा। इसके अलावा कुछ कैल्विनवादी और पूंजीवादी सिद्धांतों के बीच कुछ समानताएं थीं। प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने सांसारिक तपस्या के महत्व पर जोर दिया। चूंकि केल्विनवादियों का मानना था कि धन प्राप्त करना सांसारिक प्रयासों में सफलता का संकेत है और वे आत्मत्याग का अभ्यास करते थे, इसलिए उनके पास धन संचय करने की अधिक संभावना थी। उन्होंने लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत कार्य की आवश्यकता पर बल दिया
और इसे सांसारिक सुखों पर खर्च करने के बजाय पुनर्निवेश को प्रोत्साहित किया। प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद के बीच यह आध्यात्मिक संरेखन स्पष्ट हो गया। वेबर के अनुसार तपस्या दो प्रकार की होती है, अन्य सांसारिक तपस्या और आंतरिक सांसारिक तपस्या। हालांकि आत्मत्याग और तपस्वी प्रथाएं अन्य धर्मों में मौजूद थी, प्रोटेस्टेंट जो अभ्यास करते थे वह अद्वितीय था। उन्होंने दैनिक जीवन के लिए, विशेष रूप से अपने काम में, सख्त नियम स्थापित किए जो उन्हें पारंपरिक मठवासी और तपस्या के अन्य रूपों से अलग करते थे। उदाहरण के लिए, मठवासी तपस्या में विश्वासियों को दुनिया से खुद को अलग करना और दुनिया को प्रलोभन के स्रोत के रूप में देखना शामिल है। इसके विपरीत अन्य सांसारिक तपस्या धार्मिक भक्ति और आत्मत्याग के माध्यम से मोक्ष की तलाश के लिए दुनिया का त्याग करती है। इसके लिए संसार से पूर्णतः निवृत्ति की आवश्यकता है। दूसरी ओर आंतरिक सांसारिक तपस्या विश्वासियों को उनकी सांसारिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देती है। उनका मानना है कि दुनिया को एक तपस्वी आदर्श के अनुसार बदलना उनकी जिम्मेदारी है। दोनों प्रकार की तपस्या दुनिया को अस्वीकार करती है, लेकिन अलग-अलग कारणों से, एक प्रलोभन से बचने के लिए और दूसरी दुनिया को सुधारने और आकार देने के लिए। चिंतन और क्रिया 7.4 वेबर ने यह कैसे प्रदर्शित किया कि आंतरिक सांसारिक तपस्या पूंजीवाद की भावना को प्रोत्साहित करती है। चिंतन और कार्य 7.4 वेबर ने आंतरिक सांसारिक तपस्या और पूंजीवाद की भावना के बीच संबंध को कैसे प्रदर्शित किया। मैक्स वेबर, एक प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री, ने धर्म, विशेष रूप से आंतरिक सांसारिक तपस्या और पूंजीवाद के उद्भव के बीच संबंधों को समझने के लिए व्यापक शोध किया। अपने मौलिक काम द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने तर्क दिया कि धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के कुछ रूपों, विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने पूंजीवाद की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतिबिंब में मैं यह प्रदर्शित करने के लिए वेबर के तर्कों और सबूतों पर गौर करूंगा कि उन्होंने आंतरिक सांसारिक तपस्या और पूंजीवाद की भावना के बीच संबंध कैसे स्थापित किया। वेबर की इस संबंध की खोज आंतरिक सांसारिक तपस्या की अवधारणा से शुरू होती है। आंतरिक सांसारिक तपस्या एक शब्द है जिसे उन्होंने धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के एक सेट का वर्णन करने के लिए गढ़ा है, जो आर्थिक सफलता की खोज में आत्मानुशासन, मितव्ययिता, कड़ी मेहनत और कर्तव्य की भावना पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां पारंपरिक कैथोलिक धर्म ने जीवन के प्रति अधिक निष्क्रिय और पारलौकिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, वहीं कुछ प्रोटेस्टेंट संप्रदायों, विशेष रूप से कैल्विनवादियों ने एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। वेबर ने तर्क दिया कि पूर्वनियति के कैल्विनवादी सिद्धांत, जिसने सिखाया कि भगवान ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि किसे बचाया जाएगा और किसे दंडित किया जाएगा, ने विश्वासियों के बीच चिंता की भावना पैदा की। इस संदर्भ में आंतरिक सांसारिक तपस्या व्यक्तियों के लिए उनके उद्धार का आश्वासन पाने के साधन के रूप में उभरी। उनका मानना था कि यदि वे अनुशासित, मेहनती और मितव्ययी जीवन जीते हैं, तो यह ईश्वर की कृपा का संकेत हो सकता है और संभावित रूप से मोक्ष के लिए उनकी पूर्वनियति का संकेत हो सकता है। इस विश्वास प्रणाली ने व्यक्तियों को अपने विश्वास को प्रदर्शित करने के साधन के रूप में धन संचय करने और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए वेबर ने ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखा और विभिन्न धार्मिक समूहों और उनके आर्थिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि आंतरिक सांसारिक तपस्या के मजबूत प्रभाव वाले क्षेत्रों, जैसे कि कैल्विनिस्ट क्षेत्रों में, अन्य धार्मिक परंपराओं के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों की तुलना में काफी अलग आर्थिक लोकाचार थे।
वेबर जिस पूंजीवाद की भावना का उल्लेख करता है वह तर्कसंगत आर्थिक संगठन, लाभ की खोज और आगे की आर्थिक वृद्धि के लिए मुनाफे के व्यवस्थित और निरंतर पुनर्निवेश की विशेषता है। वेबर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रमुख टुकड़ों में से एक तथाकथित प्रोटेस्टेंट कार्य नीति था। उन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट समाजों ने अपने कैथोलिक समकक्षों की तुलना में अधिक मजबूत कार्य नीति का प्रदर्शन किया। इस कार्य नीति की विशेषता परिश्रम, समय की पाबंदी और किसी के व्यवसाय में कर्तव्य की मजबूत भावना थी। उदाहरण के लिए, केल्विनवादियों का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का पेशा या व्यवसाय ईश्वर की ओर से बुलावा है और उन्हें इसे अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से निभाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य से कार्यस्थल में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हुई, जिसने पूंजीवाद के उद्भव में योगदान दिया। वेबर ने पूंजी संचय में तपस्या और मितव्ययिता की भूमिका का भी पता लगाया। सरल और मितव्ययी जीवन जीने में केल्विनवादी विश्वास, जिसे दैनिक जीवन की तपस्या के रूप में जाना जाता है, ने पूंजी संचय को प्रोत्साहित किया। विलासिता या विशिष्ट उपभोग में शामिल होने के बजाय कैल्विनवादियों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपना पैसा बचाएं और निवेश करें। बचत और पूंजी संचय पर इस फोकस ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त वेबर ने पूंजीवाद की भावना को बढ़ावा देने में केल्विनवादी धार्मिक संस्थानों की भूमिका की जांच की। केल्विनिस्ट चर्च ने एक रूपरेखा प्रदान की जो आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती थी। उन्होंने आंतरिक सांसारिक तपस्या और पूंजीवाद के बीच संबंध को मजबूत करते हुए मितव्ययिता, कड़ी मेहनत और ईमानदार आर्थिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया। वेबर के शोध ने पूंजीवाद की भावना के लिए इनक्यूबेटर के रूप में प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के विचार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये संप्रदाय अक्सर समान धार्मिक विश्वासों और मूल्यों को साझा करने वाले उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। समान धार्मिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के बीच इस सामंजस्य के कारण आर्थिक नेटवर्क की स्थापना हुई जिसने पूंजीवाद के विकास को सुविधाजनक बनाया। इसके अलावा वेबर ने माना कि आर्थिक जीवन का युक्तिकरण पूंजीवाद की भावना का एक अनिवार्य पहलू था। उन्होंने तर्क दिया कि अनुशासन और व्यवस्था पर जोर देने के साथ आंतरिक सांसारिक तपस्या ने एक तर्कसंगत आर्थिक प्रणाली बनाई। आर्थिक गतिविधियों के इस युक्तिकरण ने दक्षता, श्रम विभाजन और आधुनिक उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया। वेबर का काम यूरोप तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों में आंतरिक सांसारिक तपस्या के प्रभाव का भी पता लगाया। उदाहरण के लिए, उन्होंने पूर्वी एशिया, विशेषकर चीन और जापान में कन्फ्यूशीवाद के प्रभाव की जांच की और इसने उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में कैसे योगदान दिया। उन्होंने पाया कि कन्फ्यूशियस नैतिकता, जिसने आंतरिक सांसारिक तपस्या के साथ कुछ समानताएं साझा की, ने इन समाजों में आर्थिक व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में, आंतरिक सांसारिक तपस्या और पूंजीवाद की भावना के बीच संबंध का मैक्स वेबर का विश्लेषण आधुनिक पूंजीवाद की उत्पत्ति और विकास की समझ में एक ऐतिहासिक योगदान है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि कैल्विनवादियों जैसे कुछ प्रोटेस्टेंट संप्रदायों की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं ने एक अद्वितीय कार्य नैतिकता, मितव्ययिता और तर्कसंगत आर्थिक संगठन को बढ़ावा दिया जिसने पूंजीवाद की नींव रखी। वेबर के व्यापक शोध और तुलनात्मक विश्लेषण ने उनकी थीसिस का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रदान किए। यह कार्य आधुनिक समाज के विकास में धर्म, नैतिकता और अर्थशास्त्र के अंतर संबंध का एक प्रभावशाली और विचारोत्तेजक अन्वेषण बना हुआ है। कॉलिंग के विचार को पूंजीवाद से जोड़ना। कॉलिंग की धारणा की जड़ें मध्य युग की कैथोलिक शिक्षाओं में है। अनिवार्य रूप से यह एक जीवन मिशन के लिए बुलाए जाने,
भक्ति के अच्छे कार्यों में संलग्न होकर भगवान की सेवा करने को संदर्भित करता है। हालांकि मैक्स वेबर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैथोलिक धर्म और अन्य कैथोलिक शाखाओं की तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र में कॉलिंग की अवधारणा का एक अलग अर्थ है। प्रोटेस्टेंटों के लिए कॉलिंग का अर्थ पूरी तरह से अन्य सांसारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दुनिया की सेवा करना था। जबकि कई लोगों ने शुरू में सांसारिक गतिविधियों को अपमानजनक और धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखा, अंततः उन्हें नैतिक रूप से तटस्थ के रूप में देखा गया क्योंकि वे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक थे। प्रोटेस्टेंटिज्म ने कॉलिंग की अवधारणा को पूरी तरह से सांसारिक चरित्र दिया। इसने कड़ी मेहनत और आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया को बदलने पर एक मजबूत नैतिक जोर के साथ सांसारिक गतिविधियों को जोड़ा। इसके अतिरिक्त इसने सांसारिक प्रयासों, तपस्या, कठोर आत्मानुशासन और किसी के कार्यों के लिए धार्मिक औचित्य के बीच एक संबंध स्थापित किया। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंटवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि आह्वान में दुनिया में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना शामिल है। आत्मा के क्षेत्र और रोजमर्रा के व्यावसायिक जीवन के बीच यह संबंध वेबर के विचार में प्रोटेस्टेंटवाद की एक अनूठी विशेषता थी जो अन्य धर्मों में नहीं पाई गई। प्रोटेस्टेंटों के लिए अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करना ईश्वर के प्रति अपने कार्यों की स्वीकार्यता प्रदर्शित करने का तरीका बन गया। व्यक्ति का आह्वान नैतिक रूप से ईमानदार श्रम के माध्यम से भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना था। इस ढांचे में परिश्रम पुण्य का पर्याय बन गया। इस प्रकार सांसारिक पेशे के रूप में तपस्या और आर्थिक गतिविधि के बीच संबंध स्थापित हुआ। बॉक्स 7.4 कैथोलिक धर्म में कॉलिंग का विचार। कॉलिंग की अवधारणा ने सुधार के धर्मशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुख्यतः मार्टिन लूथर के प्रभाव के कारण। कैथोलिक धर्मशास्त्र में कॉलिंग का विचार मुख्य रूप से धार्मिक कर्तव्यों के माध्यम से भगवान की सेवा करने को संदर्भित करता था, जिन्हें रोजमर्रा की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों से अधिक माना जाता था। बाद में इस शब्द ने मठवासी जीवन के पक्ष में लौकिक दुनिया को त्यागने का एक विशेष अर्थ प्राप्त कर लिया। यह इस विश्वास पर आधारित था कि सांसारिक अनुभवों का आध्यात्मिक दुनिया की तुलना में कोई मूल्य नहीं है। 7.8 विश्व धर्म। मैक्स वेबर का उद्देश्य यह दिखाना था कि जिस तरह से लोग दुनिया को देखते हैं, उसका उसमें उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने पूंजीवाद की भावना को प्रोटेस्टेंट नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने पता लगाया कि क्या गैर पश्चिमी समाजों में प्रोटेस्टेंट नैतिकता की तरह एक समान तपस्या मौजूद है। वेबर ने पाया कि आधुनिक पूंजीवाद की अनूठी विशेषताएं, जो पश्चिमी यूरोप में विकसित हुई, कहीं और उभर कर सामने नहीं आईं। उनका मानना था कि जब पश्चिम और गैर पश्चिम में स्थितियां समान थी, तो गैर पश्चिम में गायब कारक एक विशेष धार्मिक नैतिकता थी। उदाहरण के लिए, चीनी समाज में पूंजीवाद के लिए कई स्थितियां मौजूद थी, लेकिन धार्मिक चर का अभाव था। वेबर ने यह पता लगाने के लिए विश्व धर्मों की तुलना की कि उनमें से कई में क्या अनुपस्थित था, जिसने पश्चिमी समाजों में देखे गए आधुनिक पूंजीवाद के विकास में बाधा उत्पन्न की। चीन का धर्म, कन्फ्यूशीवाद। वेबर का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि तर्कसंगत पूंजीवाद केवल पश्चिम में ही क्यों विकसित हुआ। उन्होंने चीनी धर्म, विशेष रूप से कन्फ्यूशीवाद की तुलना प्रोटेस्टेंटवाद और चीन और पश्चिम के अन्य सामाजिक पहलुओं से की। वेबर ने निष्कर्ष निकाला कि प्रोटेस्टेंटवाद में मौजूद तपस्वी भावना तर्कसंगत पूंजीवाद के पीछे प्रमुख कारक थी। पारंपरिक चीन में कुछ विकास पूंजीवाद और तर्कसंगत अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल प्रतीत हुए। इनमें शहरों और संघों का विकास, मौद्रिक प्रणालियों की स्थापना,
कानूनों का विकास और पैतृक राज्य के भीतर राजनीतिक एकीकरण शामिल था। हालांकि चीन में इन विकासों और यूरोपीय पूंजीवाद के उदय में योगदान देने वाले विकासों के बीच धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों पहलुओं में महत्वपूर्ण अंतर थे। आइए उन धार्मिक मूल्यों का पता लगाएं जिन्होंने चीन में तर्कसंगत पूंजीवाद के उद्भव में बाधा उत्पन्न की। कॉलिंग के विचार को पूंजीवाद से जोड़ना। कॉलिंग की धारणा की जड़ें मध्य युग की कैथोलिक शिक्षाओं में है। अनिवार्य रूप से यह एक जीवन मिशन के लिए बुलाए जाने, भक्ति के अच्छे कार्यों में संलग्न होकर भगवान की सेवा करने को संदर्भित करता है। हालांकि मैक्स वेबर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैथोलिक धर्म और अन्य कैथोलिक शाखाओं की तुलना में प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र में कॉलिंग की अवधारणा का एक अलग अर्थ है। प्रोटेस्टेंटों के लिए कॉलिंग का अर्थ पूरी तरह से अन्य सांसारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दुनिया की सेवा करना था। जबकि कई लोगों ने शुरू में सांसारिक गतिविधियों को अपमानजनक और धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखा, अंततः उन्हें नैतिक रूप से तटस्थ के रूप में देखा गया क्योंकि वे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवश्यक थे। प्रोटेस्टेंटिज्म ने कॉलिंग की अवधारणा को पूरी तरह से सांसारिक चरित्र दिया। इसने कड़ी मेहनत और आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया को बदलने पर एक मजबूत नैतिक जोर के साथ सांसारिक गतिविधियों को जोड़ा। इसके अतिरिक्त इसने सांसारिक प्रयासों, तपस्या, कठोर आत्मानुशासन और किसी के कार्यों के लिए धार्मिक औचित्य के बीच एक संबंध स्थापित किया। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंटवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि आह्वान में दुनिया में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना शामिल है। आत्मा के क्षेत्र और रोजमर्रा के व्यावसायिक जीवन के बीच यह संबंध वेबर के विचार में प्रोटेस्टेंटवाद की एक अनूठी विशेषता थी जो अन्य धर्मों में नहीं पाई गई। प्रोटेस्टेंटों के लिए अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करना ईश्वर के प्रति अपने कार्यों की स्वीकार्यता प्रदर्शित करने का तरीका बन गया। व्यक्ति का आह्वान नैतिक रूप से ईमानदार श्रम के माध्यम से भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना था। इस ढांचे में परिश्रम पुण्य का पर्याय बन गया। इस प्रकार सांसारिक पेशे के रूप में तपस्या और आर्थिक गतिविधि के बीच संबंध स्थापित हुआ। बॉक्स 7.4 कैथोलिक धर्म में कॉलिंग का विचार। कॉलिंग की अवधारणा ने सुधार के धर्मशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुख्यतः मार्टिन लूथर के प्रभाव के कारण। कैथोलिक धर्मशास्त्र में कॉलिंग का विचार मुख्य रूप से धार्मिक कर्तव्यों के माध्यम से भगवान की सेवा करने को संदर्भित करता था, जिन्हें रोजमर्रा की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों से अधिक माना जाता था। बाद में इस शब्द ने मठवासी जीवन के पक्ष में लौकिक दुनिया को त्यागने का एक विशेष अर्थ प्राप्त कर लिया। यह इस विश्वास पर आधारित था कि सांसारिक अनुभवों का आध्यात्मिक दुनिया की तुलना में कोई मूल्य नहीं है। 7.8 विश्व धर्म। मैक्स वेबर का उद्देश्य यह दिखाना था कि जिस तरह से लोग दुनिया को देखते हैं, उसका उसमें उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने पूंजीवाद की भावना को प्रोटेस्टेंट नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने पता लगाया कि क्या गैर पश्चिमी समाजों में प्रोटेस्टेंट नैतिकता की तरह एक समान तपस्या मौजूद है। वेबर ने पाया कि आधुनिक पूंजीवाद की अनूठी विशेषताएं, जो पश्चिमी यूरोप में विकसित हुई, कहीं और उभर कर सामने नहीं आईं। उनका मानना था कि जब पश्चिम और गैर पश्चिम में स्थितियां समान थी, तो गैर पश्चिम में गायब कारक एक विशेष धार्मिक नैतिकता थी। उदाहरण के लिए, चीनी समाज में पूंजीवाद के लिए कई स्थितियां मौजूद थी, लेकिन धार्मिक चर का अभाव था। वेबर ने यह पता लगाने के लिए विश्व धर्मों की तुलना की कि उनमें से कई में क्या अनुपस्थित था, जिसने पश्चिमी समाजों में देखे गए आधुनिक पूंजीवाद के विकास में बाधा उत्पन्न की। चीन का धर्म, कन्फ्यूशीवाद।
वेबर का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि तर्कसंगत पूंजीवाद केवल पश्चिम में ही क्यों विकसित हुआ। उन्होंने चीनी धर्म, विशेष रूप से कन्फ्यूशीवाद की तुलना प्रोटेस्टेंटवाद और चीन और पश्चिम के अन्य सामाजिक पहलुओं से की। वेबर ने निष्कर्ष निकाला कि प्रोटेस्टेंटवाद में मौजूद तपस्वी भावना तर्कसंगत पूंजीवाद के पीछे प्रमुख कारक थी। पारंपरिक चीन में कुछ विकास पूंजीवाद और तर्कसंगत अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल प्रतीत हुए। इनमें शहरों और संघों का विकास, मौद्रिक प्रणालियों की स्थापना, कानूनों का विकास और पैतृक राज्य के भीतर राजनीतिक एकीकरण शामिल था। हालांकि चीन में इन विकासों और यूरोपीय पूंजीवाद के उदय में योगदान देने वाले विकासों के बीच धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों पहलुओं में महत्वपूर्ण अंतर थे। आइए उन धार्मिक मूल्यों का पता लगाएं जिन्होंने चीन में तर्कसंगत पूंजीवाद के उद्भव में बाधा उत्पन्न की। वेबर ने पाया कि चीन में समाज के धार्मिक और अन्य पहलुओं ने अर्थव्यवस्था के युक्तिकरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि चीन में निजी संपत्ति मौजूद थी, लेकिन यह वास्तव में कभी भी निजी नहीं थी जैसा कि पश्चिम में है। चीनी समुदाय, जिसे सिप के नाम से जाना जाता है, के पास बहुत अधिक शक्ति थी, जिससे भूमि को उससे पूरी तरह अलग करना असंभव हो गया। सिप की यह शक्ति पूर्वज पूजा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। पूर्वजों की आत्माओं ने उनके वंशजों और भगवान के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। तर्कसंगत नौकरशाही की तुलना में सिप और अन्य पारंपरिक तत्व लंबे समय में अधिक मजबूत साबित हुए। चीनी समाज में अशिक्षित और वृद्ध होने के कारण सबसे अधिक शिक्षित नौकरशाह की तुलना में अधिक दर्जा और अधिकार प्राप्त होता है। चीनी न्याय औपचारिक, कानूनी और तर्कसंगत होने के बजाय पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित रहा। इन कारकों ने मजबूत रिश्तेदारी संबंधों को बनाए रखा और व्यक्तियों के तर्कसंगत विकास में बाधा उत्पन्न की। इसके अलावा अन्य धार्मिक कारक भी थे जो चीनी समाज में तर्कसंगत पूंजीवाद के विकास में बाधा बने। कन्फ्यूशीवाद चीनी धर्म में सामाजिक व्यवस्था को समग्र ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जिसे शाश्वत और अपरिहार्य माना जाता है। कन्फ्यूशीवाद में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति वह है जो सार्वभौमिक गरिमा और समृद्धि प्रदर्शित करता है, अपने भीतर और बाहरी दुनिया के साथ सद्भाव बनाए रखता है। यह नैतिक प्रणाली आत्मनियंत्रण और भावनाओं के नियमन की मांग करती है, क्योंकि आत्मा का संतुलन परम अच्छा है और जुनून को इस सद्भाव को बाधित नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूशीवाद में पाप और मोक्ष की अवधारणाएं अनुपस्थित थी, और जहां आत्मनियंत्रण पर जोर दिया गया था, वहीं तपस्या पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। रूढ़िवादी कन्फ्यूशीवाद ने अलौकिक के विचार को खारिज कर दिया और इसके बजाय जादू और जीववाद में विश्वास को प्रोत्साहित किया। चीनी लोगों की नज़र में सरकारी पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार सिर्फ ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं था। उनका मानना था कि इन व्यक्तियों में जादुई गुण होते हैं, जैसे किसी धार्मिक संस्थान में नियुक्त पुजारी या किसी संघ द्वारा मान्यता प्राप्त जादूगर। जादू और जीववाद को न केवल स्वीकार किया गया, उन्हें संगठित किया गया और तार्किक बनाया गया, जिससे चीनी जीवन में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई। यहाँ तक कि विज्ञान जैसे क्षेत्र, जिनकी शुरुआत में प्राकृतिक और व्यावहारिक उत्पत्ति थी, को जादुई और अलौकिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के रूप में फिर से परिभाषित किया गया। जैसा कि वेबर ने कहा, चीनी दुनिया अपने तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के बावजूद मंत्रमुग्ध रही। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष नौकरशाही ने भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के साधन के रूप में जादू को सहन किया, और वे स्वयं भी इसमें विश्वास करते थे। यही कारण है कि उन्होंने चीनी संस्कृति से जादुई मान्यताओं और प्रथाओं को हटाने का प्रयास नहीं किया।
वेबर ने एक धर्म के भीतर तर्कसंगता की डिग्री निर्धारित करने के लिए दो प्रमुख मानदंडों का उपयोग करते हुए कन्फ्यूशीवाद और तपस्वी प्रोटेस्टेंटवाद की तुलना की, जादू का उन्मूलन और एक सुसंगत और सार्वभौमिक रूप से लागू थियोडिसी का विकास। जादू को खत्म करने की दृष्टि से तपस्वी प्रोटेस्टेंटवाद अधिक तर्कसंगत था। बाद के मानदंडों के संदर्भ में दोनों विश्वास प्रणालियों ने तर्कसंगता हासिल की, लेकिन अलग-अलग तरीकों से। शुद्धतावाद ने धार्मिक आदर्शों और सांसारिक दुनिया के बीच एक गहरा संघर्ष पैदा किया, जबकि कन्फ्यूशीवाद ने एक स्थापित व्यवस्था के लिए व्यक्ति के सामंजस्यपूर्ण अनुकूलन पर जोर दिया। इसलिए वेबर के अनुसार विभिन्न कारकों के बावजूद जो तर्कसंगत पूंजीवाद के उद्भव का कारण बन सकते थे, यह चीन में प्यूरिटनिज्म में पाए जाने वाले नैतिक कोड की अनुपस्थिति के कारण अनायास विकसित नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, चीन में धार्मिक मानदंडों ने पूंजीवाद के स्वाभाविक विकास को रोक दिया। हिंदू धर्म कुछ महत्वपूर्ण मायनों में विश्व के अन्य धर्मों से भिन्न है। यह एक खुला और स्वीकार्य धर्म है। हिंदू धर्म में एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को उनकी नौकरियों के आधार पर विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजित करती है, और इसे जाति व्यवस्था कहा जाता है। हिंदू धर्म में कुछ मूल मान्यताएं हैं जिन्हें अधिकांश अनुयायी साझा करते हैं। ये मान्यताएं वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और उनके विरुद्ध जाना विधर्मी के रूप में देखा जाता है। दो मुख्य मान्यताएं आत्माओं और कर्म के स्थानांतरगमन के बारे में हैं। आत्माओं के स्थानांतरण का अर्थ है कि जब आप मरते हैं तो आपकी आत्मा एक नए शरीर में चली जाती है। कर्म यह विचार है कि इस जीवन में आप जो कार्य करते हैं उसका परिणाम आपके अगले जीवन पर पड़ता है। यह पुनर्जन्म के एक चक्र की तरह है। यह चक्र आपके अगले जीवन में आपकी सामाजिक स्थिति को इस आधार पर बदल सकता है कि आपने इस जीवन में अपने कर्तव्यों का कितनी अच्छी तरह पालन किया। अब इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? खैर, कर्म का विचार व्यक्तियों को बेहतर नौकरियों या अवसरों की तलाश करने से रोकता है। यह उन्हें वह काम करता रहता है जो उनकी जाति के आधार पर उन्हें सौंपा गया है। वेबर का सुझाव है कि हिंदू धर्म ने पूंजीवाद के विकास का समर्थन नहीं किया, भले ही भारत में इसके लिए सही सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था का उद्देश्य नौकरी की भूमिकाओं को स्थिर रखना और आर्थिक संगठन में बाधा उत्पन्न करना था। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की स्थिति सबसे अधिक थी और अन्य जातियों की स्थिति इस बात पर निर्भर करती थी कि वे ब्राह्मणों के कितने करीब हैं। हिंदू धर्म के व्यावहारिक मूल्य ब्राह्मणों से प्रभावित थे, जिन्होंने समाज के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करने के लिए रहस्यमय और जादुई तत्वों का इस्तेमाल किया। वेबर के अनुसार इन पारंपरिक हिंदू मान्यताओं ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने में बाधाओं के रूप में काम किया। हालांकि हिंदू धर्म के मजबूती से स्थापित होने के दौरान भारत में व्यापार और विनिर्माण फलफूल रहा था, लेकिन जाति व्यवस्था, ब्राह्मण पुरोहितवाद का प्रभुत्व और कर्म दर्शन जैसी अवधारणाओं में मजबूत विश्वास ने यूरोप के समान दिशा में आगे के आर्थिक विकास को रोक दिया। वेबर ने भारत, चीन, सीलोन, कोरिया आदि सहित विभिन्न एशियाई धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक तर्कसंगत अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त आर्थिक स्तरों और संरचनाओं की उपस्थिति के बावजूद पूर्व मुख्य रूप से जादुई मानसिकता के प्रभाव में रहा। इससे आर्थिक प्रगति और समग्र रूप से संस्कृति के युक्तिकरण में बाधा उत्पन्न हुई। इसके विपरीत पश्चिमी सभ्यता ने युक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया, जिसके कारण आधुनिक पूंजीवाद का उदय हुआ। प्राचीन यहूदी धर्म। वेबर के अनुसार पश्चिमी सभ्यता को आकार देने में
यहूदी धर्म के विकास का बहुत महत्व था। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईसाई धर्म और इस्लाम की नींव है। वेबर का मानना था कि यहूदी धर्म के धार्मिक सिद्धांतों में एक तर्कसंगत और नैतिक चरित्र था, जो व्यवहार के एक तर्कसंगत धार्मिक कोड पर जोर देता था जिसमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए जादू या तर्कहीन प्रयास शामिल नहीं थे। यहूदी धार्मिक विश्वास में ईश्वर ने दुनिया की रचना की और मानव इतिहास में एक भूमिका निभाई। दुनिया जैसा कि अब अस्तित्व में है, मानवीय कार्यों, विशेषकर यहूदी लोगों के कार्यों के प्रति ईश्वर की प्रतिक्रिया का परिणाम है। परिश्रम, पीड़ा और दुख की वर्तमान स्थिति, जो वादा किए गए भविष्य के विपरीत है, को अस्थायी माना जाता था और अंततः यह वास्तव में ईश्वर निर्धारित आदेश का मार्ग प्रशस्त करेगी। जीवन के प्रति प्राचीन यहूदियों का संपूर्ण दृष्टिकोण ईश्वर द्वारा निर्देशित भविष्य में इस विश्वास से आकार लिया गया था, जिससे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ। वेबर ने यह समझने के लिए यहूदी धर्म का अध्ययन किया कि धार्मिक विचारों ने समाज और उसके विकास को कैसे प्रभावित किया। अन्य धर्मों की अपनी परीक्षा की तरह उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ पर विचार किया। उनके शोध ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि हालांकि यहूदियों ने एक तर्कसंगत धार्मिक नैतिकता विकसित की थी जिसने पश्चिमी संस्कृति को प्रभावित किया था, लेकिन इसने शुद्धतावाद के विपरीत तर्कसंगत आर्थिक व्यवहार को जन्म नहीं दिया। इसके कारण उन्होंने एशियाई धर्मों में जो पाया उससे भिन्न थे। यहूदियों के अद्वितीय नैतिक द्वैतवाद, उनके समूह के भीतर और बाहर के लोगों के बीच उनके अंतर ने इसे रोका। इस भेद ने बाहरी लोगों के प्रति कुछ व्यवहारों को अनुमति दी या नैतिक रूप से स्वीकार किया, जो समान विश्वास प्रणाली के भीतर के लोगों के लिए सख्ती से आरक्षित थे। अध्याय 7.9 धर्म के बारे में वेबर के मौलिक विचार। वेबर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में धर्म के समाजशास्त्र के प्रमुख विचारों की व्याख्या की है। वह जादू और धर्म के बीच स्पष्ट अंतर करता है। धर्म तब अस्तित्व में आते हैं जब लोग प्रार्थना, पूजा और प्रार्थना जैसी गतिविधियों के माध्यम से दिव्य प्राणियों से जुड़ते हैं, जो जादू से अलग है। जादू में जादुई शक्तियों की पूजा नहीं की जाती बल्कि उन्हें मंत्रों या सूत्रों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं के लिए नियंत्रित किया जाता है। धर्म और जादू के बीच यह अलगाव ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और स्थिति और शक्ति में अंतर पैदा करता है। एक तरफ आपके पास पुजारी है और दूसरी तरफ जादूगर और जादूगर है। वेबर ने देखा कि जब लोग धर्म और जादू में संलग्न होते हैं, तो वे विशेष गुणों, पवित्र और सामान्य दुनिया, अपवित्र का हिस्सा होने वाली वस्तुओं और प्राणियों के बीच अंतर करते हैं। केवल कुछ वस्तुओं में ही धार्मिक गुण होते हैं और केवल कुछ चुनिंदा लोग ही प्रेरणा और अनुग्रह की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जो उन्हें धार्मिक शक्तियां प्रदान करता है। इन असाधारण शक्तियों को करिश्मा के नाम से जाना जाता है। 7.10 धर्म के विशेषज्ञ। मैक्स वेबर विश्व धर्मों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में उन धार्मिक विशेषज्ञों की चर्चा करते हैं जो समाज को बदलने या परंपरा को संरक्षित करने में भूमिका निभाते हैं। वह पुजारियों, जादूगरों और पैगंबरों जैसे धार्मिक हस्तियों की भूमिकाओं और कार्यों के बीच अंतर करता है। पुजारी, वेबर के अनुसार, पुजारी एक धार्मिक पदाधिकारी है जो परमात्मा से संबंधित नियमित, स्थायी और संगठित कर्तव्यों का पालन करता है। आमतौर पर एक पुजारी या तो किसी व्यक्ति की ओर से या पूरे समाज के लिए पूजा का कार्य करता है। पुजारी एक सामाजिक संगठन का हिस्सा होते हैं और वंशानुगत पद धारण करते हैं। उनसे धार्मिक ग्रंथों और सिद्धांतों का विशेष ज्ञान रखने की अपेक्षा की जाती है।
वेबर का मानना था कि पुजारियों ने कठोर प्रशिक्षण और एक विशिष्ट सामाजिक समूह में जन्म लेकर महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक स्थिति हासिल की। जादूगर वेबर का मानना था कि अलौकिक दुनिया के साथ मनुष्यों का संबंध न केवल पुजारियों के नेतृत्व वाले धार्मिक समारोहों के माध्यम से, बल्कि जादुई मंत्रों और जादूटोना के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रार्थना और बलिदान की उत्पत्ति जादू में निहित है। वेबर के अनुसार जादूगर व्यक्तिगत स्तर पर बुरी आत्माओं से निपटते हैं और उनके कार्यों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। जादूगर अक्सर स्वरोजगार में होते हैं, हालांकि वे वंशानुगत जाति या गिल्ड से संबंधित हो सकते हैं। ज्ञान के किसी विशेष समूह पर भरोसा करने के बजाय जादूगर व्यक्तिगत प्रतिभा और अलौकिक क्षेत्र की अपनी समझ के माध्यम से अपनी शक्ति हासिल करते हैं। जो चीज जादूगरों को पुजारियों से अलग करती है वह है बड़ी संख्या में अनुयायियों की कमी। पैगंबर वेबर पैगंबर को करिश्माई गुणों वाले एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो धार्मिक सिद्धांतों या दिव्य आज्ञाओं की घोषणा कर सकता है। एक पुजारी और एक भविष्यवक्ता के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक भविष्यवक्ता अपने मिशन को एक व्यक्तिगत आह्वान के रूप में देखता है, जो व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन और असाधारण गुणों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। पैगंबर की भूमिका का सार ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के माध्यम से प्राप्त आज्ञाओं या सिद्धांतों का प्रचार करना है। पैगंबरों और भविष्यवाणी पर वेबर का लेखन मुख्य रूप से यहूदी धर्म और इजरायली समाज पर केंद्रित है, जहां सामाजिक न्याय के पैगंबर उभरे। इजराइल में भविष्यवक्ताओं ने एक अलग समूह बनाया जिनके अपने हित धर्म पर केंद्रित थे। वेबर का मानना था कि युक्तिकरण भविष्यवक्ताओं के जादुई और ऑर्गेस्टिक प्रथाओं के निरंतर विरोध के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ। उन्होंने यहूदियों के परमेश्वर यहोवा के प्रति अटूट भक्ति के कारण ऐसा किया। आलोचकों ने आधुनिक आर्थिक प्रणाली के विकास पर वेबर के सिद्धांत के बारे में विभिन्न चिंताएं उठाईं। वेबर ने तर्क दिया कि तपस्वी प्रोटेस्टेंटवाद और तर्कसंगत पूंजीवाद के बीच एक संबंध था। हालांकि एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि यह संबंध इतना कमजोर है कि यह लगभग अस्तित्वहीन है। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि कोई संबंध ही नहीं है। सबूतों के आधार पर कर्ट सैमुअल्सन बताते हैं कि हालांकि यह सच है कि प्रोटेस्टेंट देश आमतौर पर कैथोलिक देशों की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक गतिशील थे, लेकिन किसी भी क्षेत्र में वेबर द्वारा दावा की गई सटीक समरूपता नहीं दिखी। वह आगे तर्क देते हैं कि वेबर की पूरी परिकल्पना टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत सारी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। डिक्सन और मैकलैचलन ने भी वेबर की आलोचना करते हुए सुझाव दिया कि उन्होंने फ्रैंकलिन के लेखन को गलत समझा। उनका तर्क है कि फ्रैंकलिन की सलाह प्रोटेस्टेंट कार्य नीति का प्रचार करने के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ गुणों का अभ्यास करने के बारे में थी। उनका मानना है कि फ्रैंकलिन केवल जीवन और व्यवसाय में सफल होने के बारे में मार्गदर्शन दे रहे थे। वेबर की अधिकांश अन्य आलोचनाएं उनके इस दावे के इर्दगिर्द घूमती हैं कि आधुनिक पूंजीवाद केवल यूरोप में तपस्वी प्रोटेस्टेंटवाद में निहित नैतिकता के साथ ही पनप सकता था। ये आलोचनाएं दो मुख्य श्रेणियों में आती है। एक, कुछ का तर्क है कि पूंजीवाद सुधार से पहले ही बढ़ रहा था और कैथोलिक धर्म के तहत भी सफल हो सकता था, और दो, अन्य का दावा है कि पूंजीवाद के पीछे प्रेरक शक्ति तपस्या नहीं बल्कि तर्कसंगता थी। वेबर के सबसे प्रसिद्ध आलोचक R.H. टावनी इस बात से सहमत थे कि पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंटवाद के बीच एक संबंध था। हालांकि टावनी ने इसे अलग तरह से देखा। अपने 1926 के काम धर्म और पूंजीवाद का उदय में उन्होंने तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंटवाद ने पूंजीवाद के जोखिम लेने वाले
लाभोन्मुख लोकाचार को अपनाया, न कि इसके विपरीत। 7.1 निष्कर्ष। यह खंड एक संक्षिप्त चर्चा से शुरू होता है कि वेबर ने मानव समाज का अध्ययन कैसे किया। उन्होंने आर्थिक नैतिकता और धार्मिक गतिविधियों के बीच संबंध की जांच करने के लिए एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग किया। वेबर को यह समझने में रुचि थी कि आधुनिक तर्कसंगत पूंजीवाद प्रोटेस्टेंटवाद की धार्मिक नैतिकता से कैसे संबंधित है। उनके लिए पूंजीवाद सिर्फ पैसा कमाने से कहीं अधिक था। उन्होंने पूंजीवाद की भावना की पहचान की, जिसमें उनके विचार में अनुशासित श्रम और पूंजी का नियमित पुनर्निवेश शामिल था। वेबर का मानना था कि यह संयोजन यूरोप में सबसे प्रमुख था, विशेष रूप से इंग्लैंड, हॉलैंड और जर्मनी जैसे प्रोटेस्टेंट देशों में, जहां प्रभावशाली तपस्वी प्रोटेस्टेंट समूह मौजूद थे। वेबर की परिकल्पना थी कि पूंजीवाद की उत्पत्ति पश्चिमी सोच से हुई है। उनका मानना था कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने, जिसे वे पूंजीवाद की भावना कहते हैं, उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेबर के लिए यह भावना केवल पूंजीवादी गतिविधियों में संलग्न होने से कहीं अधिक थी, यह आर्थिक व्यवस्था का मूल विचार था। 16वीं शताब्दी के दौरान यह भावना यूरोपीय समाज में गहराई से व्याप्त हो गई और दुनिया की प्रमुख आर्थिक प्रणाली के रूप में पूंजीवाद के उद्भव को प्रेरित किया। वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना के बीच संबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न विश्व धर्मों की जांच की। उन्होंने तर्क दिया कि तर्कसंगत पूंजीवाद दुनिया के अन्य हिस्सों में विकसित नहीं हुआ क्योंकि ये धार्मिक नैतिकता अन्य वैश्विक धर्मों में अनुपस्थित थी। यह खंड इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करता है और वेबर के सिद्धांतों के खिलाफ की गई मुख्य आलोचनाओं को भी शामिल करता है।